शुरू करना, ठीक है। टर्नरी यूटेक्टिक, टर्नरी यूटेक्टिक, चलो। एट द एंड पॉइंट्स देयर आर थ्री मिनरल, जैसे बाइनरी में दो मिनरल होते थे एंड पॉइंट्स पे, राइट। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन में होता था एल्बाइट, अनॉर्थाइट, फेराइट, फॉस्फोराइट हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे देयर आर थ्री मिनरल्स एट द एंड, ठीक है। ओलिवीन, पायरोक्सिन एंड प्लेजियोक्लेस, ठीक है। अनॉर्थाइट, डाइऑक्साइड, फॉस्फोराइट। नाउ बाइनरी में हमने शुरू किया था, अच्छा ये लैब में किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। यू कैन सी प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, डेप्थ में तो कुछ अलग होता होगा, डायग्राम भी थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि सबके मेल्टिंग पॉइंट विल चेंज, राइट। बिना इंप्योरिटी के किया हुआ है, एज इन वाटर इंप्योरिटी नहीं है, इंप्योरिटी यही दोनों है उसमें, ठीक है, जैसा नॉर्मल होता है। अच्छा बाइनरी में, बाइनरी यू टेक्टिक, बाइनरी यू टेक्टिक में आप कहीं से भी शुरू कर सकते थे बल्क कॉम्पोजिशन, राइट। इनटू फ्रॉम 100% डाइऑक्साइड टू 100% एनॉर्थाइड, बीच में कुछ भी कॉम्पोजिशन हो सकता था। यहां पे भी ट्राइंगल के अंदर कहीं भी कॉम्पोजिशन हो सकता है, राइट। लेकिन ट्राइंगल के अंदर होना जरूरी है, तभी टर्नरी बोलेंगे। अगर लाइन पे हो गया, इसका मतलब डाइऑक्साइड जीरो है, तो इट्स अ बाइनरी बिटवीन फॉस्फराइट एंड एनॉर्थाइड, राइट। तो थोड़ा सा पार्ट अंदर होगा तभी टर्नरी, तभी तीन कंपोनेंट होंगे, ये समझ में आता है। तो टर्नरी अंदर होगा। अब अंदर कहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट, कहीं भी हो सकता है। हम यहां से ये वाला क्योंकि इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो यहीं से शुरू करते हैं, वरना कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली करूंगा, पहले ये समझ लो जो बना हुआ है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, पहली चीज कि लेट से अभी क्रिस्टलाइजेशन शुरू नहीं हुआ, जैसे बाइनरी में मैं बाइनरी का रेफरेंस लेता रहूंगा क्योंकि वो आपको समझ में आ चुका है। ये लिक्विडस था, ये था, और बल्क कंपोजिशन किसी हाई टेम्परेचर पे था, तो पूरा लिक्विड था। नीचे आता है, जब टच करता है लिक्विडस को तब क्रिस्टल बनता है, करेक्ट। अब मान लो कॉम्पोजिशन ये है, राइट, लेकिन लिक्विड का टेम्परेचर 1800 है। तो इस डायग्राम में ये भी ऊपर, मान लो ऊपर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, बोर्ड के बाहर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो 1800 लिक्विड अभी हवा में, जैसे यहाँ पे ऊपर था, अभी नीचे जाएगा तब टच करेगा ना। वैसे ही मान लो ये जो है, ये पूरी फील्ड एक सरफेस है और ये एक्सिस टेम्परेचर है, और आप ऊपर से देख रहे हो, अभी साइड से देखो तो ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, राइट। अब इसमें 1800 1700 के कॉन्टूर्स बने हुए हैं, ये टेम्परेचर है सब, राइट। दैट मीन टेम्परेचर इज राइजिंग लाइक दिस, दैट मीन वर्टिकल इट इज टेम्परेचर। योर लिक्विड कैन बी हियर, maybe on the surface when it touches the temperature is 1700, but at this composition it can have high temperature. You getting my point? When temperature lowers and when it touches the liquidus, then only crystallization will start. Is this making sense? तो अभी ऊपर है, नीचे आके टच कर, जैसे टच करता है तभी हम बनाते हैं यहाँ, उसके पहले तो ऊपर ही है, ठीक है। जैसे अब मैं बोलूं आपसे कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस at 1800 डिग्री सेल्सियस। सोचो, क्वेश्चन दिमाग में ध्यान से रखना। What will be the degree of freedom if bulk composition is as shown by this dot at 1800 degree Celsius? 2, 1, सोचो, क्या लग रहा है? 1, ओके। अच्छा बताओ, जब ये टच करेगा तो टेम्परेचर कितना होगा? 1700। मैंने किस पे पूछा है? 1800 पे। तो 1800 पे ये हवा में होगा, तो केवल एक ही फेज होगा लिक्विड, राइट। लगाओ टर्नरी, F इज इक्वल टू
कंपोनेंट्स 3, फेज 1, कितने हुए फेज? फेज इज 1 +1, कितना आया? 3। बात समझ में आ रही है? देयर इज ओनली लिक्विड फेज। अब 1800 से जब 1700 पे आएगा, when it touches the liquidus, then it will be here 1700. You getting my point? समझ में आ रहा है? तो ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ बना दिया कॉन्टूर 1700 का है और पूछा 1800 पे, तो 1800 पे तो यहाँ क्रिस्टलाइजेशन चालू नहीं होगा, 1800 पे तो केवल लिक्विड ही रहेगा। टर्नरी, टर्नरी में 3 कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी में 2 कंपोनेंट। Because this is the surface contours. When you make these contours, ये surface contours है, so it is like this. ध्यान से देखो, see this axis is temperature, correct? ये axis temperature है। सरफेस में जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये वो लाइंस है, ठीक है? लेट्स से मैं बोल देता हूं कि ये है 1900 पे, ये है 1800 का कॉन्टूर, ये है 1700 का कॉन्टूर, करेक्ट? So at 1700, if the composition is this, then only it will touch the surface. Let's say the composition is this only, but temperature is 1800, so it will be in the air, right? When it comes down and touches at 1700, then only crystallization will start. समझ में आता है? Because this is 1900, these are all horizontal surface. This is 1800, this is 1700. These are horizontal slices in temperature. So if something is here at 1800, it will be at this height, correct? When it cools down and it touches the liquidus, then only crystallization will start, and it will touch when it is 1700. बाइनरी में क्या करते थे? बाइनरी में मैं यहां पे बना दूं तो आप क्या बोलते थे? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2. गेटिंग माय पॉइंट? अब वो नीचे आएगा और इस टेम्परेचर पे इट विल टच द लिक्विडस. Similarly, instead of line, it's a surface now, but you are still at higher temperature. When temperature falls and at 1700 it touches the surface, then only crystallization will start. भाई crystallization शुरू करने के लिए लिक्विडस को टच तो करना पड़ेगा. Getting my point? Okay. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3. किसी ने सही नहीं बताया? अभी क्लियर है? ठीक है, ओके. नाउ लेट्स से टेम्परेचर कम होते होते 1700 पे आ गया. अब ये यहाँ पे विल स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन. अब क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा. नाउ बिकॉज दिस इज द फील्ड ऑफ फॉस्टराइट, तो ओनली फॉस्टराइट विल फॉर्म. जिसके जिसके लिक्विडस सरफेस को टच करेगा वही बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लेट्स से वी आर स्टार्टिंग टू क्रिस्टलाइज फॉस्टराइट. लिक्विड यहाँ पे है. अभी रिएक्शन क्या होगी? लिक्विड 1 गिव्स फॉस्टराइट प्लस लिक्विड 2. डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ. 2. 3 minus 2 plus 1. 3 minus 2 is 1, 1 plus 1 is 2. तो F तो 2 आ गया. याद रखो, जनरली जब एरिया होता है तो 2 आता है, जब लाइन होती है तो 1 आता है, और पॉइंट होता है तो 0 आता है, ठीक है? ये जनरल है. अब देखो, ये समझ में आया? रिएक्शन भी समझ में आ गई. अब पाथ देखते. अब ये जो पहला क्रिस्टल बनेगा फॉस्फराइट का, ये कहां बनेगा? क्योंकि दिस इज प्योर फॉस्फराइट. प्योर फॉस्फराइट तो यहीं पे बनेगा एट 100% फॉस्फराइट. देयर शुड बी नो एनॉर्थाइड एंड नो डाइऑक्साइड, ठीक है? नाउ बिकॉज लिक्विड कंपोजिशन इज चेंजिंग, हर बार लिक्विड कंपोजिशन चेंज हो जाएगा जैसे ही फॉस्फराइट बनेगा. बिकॉज यू आर रिमूविंग फॉस्फराइट, द कंपोजिशन विल चेंज. फॉस्फराइट कम हो रहा है, एनॉर्थाइड और डाइऑक्साइड कम नहीं हो रहे, तो वो ऐसी लाइन के अलोंग चलेगा जहां पे इन दोनों का रेशियो चेंज ना हो. The ratio between anorthite and dioxide should not change because you are only crystallizing phosphorite, right? समझ में आ रहा है? So that is this line.
इट हैज टू मूव अलोंग दिस लाइन अवे फ्रॉम फॉस्फोराइड, फॉस्फोराइड से दूर जाएगा, बाकी दोनों का रेशियो चेंज नहीं होगा, करेक्ट। अब इस लाइन पे द रिएक्शन विल बी दिस, ये होती रहेगी एंड धीरे धीरे फॉस्फोराइड सिस्टम में बढ़ता जाएगा, प्योर फॉस्फोराइड बढ़ता जाएगा और ये लिक्विड इधर आता रहेगा, करेक्ट। लेट्स से एट अ पॉइंट द लिक्विड इज समवेयर हियर, दिस इज द पोजीशन ऑफ लिक्विड या मेल्ट, राइट। अब देखो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, 1700, 1600, 1500 कम होता जा रहा है। इज दिस मेकिंग सेंस? नाउ एट दिस पॉइंट समवन आस्क्स यू कि टेल मी हाउ मच लिक्विड इज लेफ्ट, परसेंटेज में हाउ मच इज द लिक्विड लेफ्ट। अगर पूरा 100% था पहले, तो अभी कितना परसेंट बचा है? तो अगेन यू कैन अप्लाई योर लिवर रूल। लिवर रूल क्या बोलता है? लिवर रूल बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि दो चीजें पता हो, तीन चीजें पता होनी चाहिए, लिक्विड कहाँ है, सॉलिड कहाँ है और बल्क कॉम्पोजिशन क्या है। तो बल्क कॉम्पोजिशन तो यही है, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दिस इज द बल्क कॉम्पोजिशन एंड दिस इज वेयर द सॉलिड इज एंड दिस इज वेयर द लिक्विड इज। तो लगा दो, क्या हो जाएगा? परसेंटेज लिक्विड, परसेंटेज लिक्विड विल बी, लिक्विड ये है तो दिस लेंथ AS डिवाइडेड बाई LS टोटल इनटू 100, करेक्ट। समझ में आता है? अब ये आपको दी होगी क्वेश्चन में, या कुछ ऐसी पॉइंट दिए होंगे कि ये लेंथ निकाल लो, अगर निकाल लोगे तो आ जाएगा आंसर, अगर नहीं दिया है तो मेजर करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ दिस कंटिन्यूज, ये चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा और एक टाइम पे ये यहां पहुंच जाए, राइट। एट दिस पॉइंट दिस लाइन इज कॉल्ड कोटेक्टिक, ठीक है। कोटेक्टिक मतलब दो एक साथ होंगे। अब कौन दो? अब ये किसकी फील्ड को और टच कर रहा है? इट्स लाइक जैसे बाइनरी में जब यहां पे आ जाता है लिक्विड, तो इसका लिक्विड भी टच कर रहा है और इसका लिक्विड, दोनों एक साथ क्रिस्टलाइज होता है। यहां पे भी सेम कुछ होगा कि डाइऑक्साइड भी बनेगा और फॉस्फाइड भी बनेगा एक साथ। तो जैसे ही तुम बी पे पहुंचे, दिस रिएक्शन जो चल रही थी वो अब चेंज हो जाएगी, राइट। कैसे चेंज होगी? स्टिल लिक्विड वन विल गिव मी, बताओ अच्छा क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर बी पॉइंट पे, क्या रिएक्शन होगी? बी इज दिस, सिंपल भाई, जो भी हो रहा था उसमें डाइऑक्साइड विल ज्वाइन द पार्टी, राइट। तो फॉस्फोराइड प्लस डाइऑक्साइड प्लस लिक्विड 2, क्यों? क्योंकि अभी कंटिन्यूअस रिएक्शन चलेगी। अब ये किधर जाएगा? इट शुड, अभी का ही फॉस्फोराइड से दूर जा रहा था, राइट। अब इसको कहां जाना है? डाइऑक्साइड से दूर जाना है और फॉस्फोराइड से भी दूर जाना है, दोनों में, दोनों से दूर जाना है। बट कैसे दूर जाएगा? बिकॉज लिक्विड विल नाउ मूव फ्रॉम दिस पॉइंट। जब तक लिक्विड ऑन द मूव है तब तक लिक्विड का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, राइट। ये फाइनल पॉइंट नहीं है ना, टेम्परेचर यहां पे रुक नहीं जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो नहीं है, लिक्विड विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स कॉम्पोजिशन बिकॉज नाउ फॉस्फाइड एंड डाइऑक्साइड विल क्रिस्टलाइज। अगर फॉस्फाइड डाइऑक्साइड सिस्टम से निकल रहा है तो ऑब्वियसली लिक्विड का कॉम्पोजिशन चेंज होगा। समझ में आता है? तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ विल वी डिसाइड कि ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। जैसे यहां बना हुआ ऐसे जाएगा, बट क्यों जा रहा है ऐसे? बताओ, सोचो। डाइऑक्साइड बन रहा है तो डाइऑक्साइड धीरे धीरे कम, बिल्कुल सही बोल रहे, डाइऑक्साइड धीरे धीरे कम होता जाना चाहिए। अब तुम सोचो परसेंटेज वाइज, अगर आप फॉस्फाइड और डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो एनॉर्थाइड बढ़ता जाएगा। अब तो कुछ कांस्टेंट रखने की बात है नहीं, कोई दो चीजें कम करते जाओगे तो लिक्विड में तीसरा तो बढ़ता जाएगा। तो ये तो पक्का है कि इसको एनॉर्थाइड की तरफ जाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एनॉर्थाइड की तरफ तो कई तरफ है,
यही क्यों जा रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। देखो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस लिक्विड से, ध्यान से सुनो, जिस लिक्विड से पहला डाइऑक्साइड प्लस एनॉर्थाइड एक साथ बना उसका कंपोजिशन बी है, करेक्ट? ये इससे जो क्रिस्टल बना वो प्योर डाइऑक्साइड नहीं है, फॉस्फाइड भी बन रहा है, राइट? वो हम निकाल सकते हैं देख के एक्सपेरिमेंटली, वो ये आता है। अगर आपको याद हो, इन बाइनरी दिस वाज द डायग्राम फॉर डाइऑक्साइड एनॉर्थाइड। यूटेक्टिक पॉइंट पे द क्रिस्टल दैट फॉर्म्स वाज ऑफ द यूटेक्टिक कंपोजिशन व्हिच वाज डाइऑक्साइड रिच। बल्क चाहे कहीं भी हो, फिर आपका टोटल सॉलिड इधर मूव करता था, राइट? तो टोटल सॉलिड अभी देखेंगे, बट एट दिस पॉइंट द क्रिस्टल दैट वाज फॉर्मिंग वाज ऑफ दिस कंपोजिशन जिसमें डाइऑक्साइड भी था एनॉर्थाइड भी था। अभी कुछ वैसा ही हो रहा है, राइट? यू आर मेकिंग डाइऑक्साइड एंड एनॉर्थाइड टुगेदर, ठीक है? तो आपका जो डब्बा है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन चल रहा है, ध्यान से सुनो, इसमें एनॉर्थ फॉस्फराइट बन के पड़ा हुआ है, जो यहां से यहां तक बन गया वो रखा है। अब एक लिक्विड है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है सिस्टम में, है इक्विलिब्रियम में ही है, बट ये लिक्विड बचा, ये लिक्विड बी कॉम्पोजिशन का है जब यहां पहुंचा, यहां तक ठीक है। अब इस लिक्विड से जो क्रिस्टल बन रहा है दैट इज डाइऑक्साइड एंड एनॉर्थाइड एक साथ। इन दैट डाइऑक्साइड इज मोर एंड एनॉर्थाइड इज लेस। तो डाइऑक्साइड मोर है तो डाइऑक्साइड की तरफ जाएगा, रहेगा इस लाइन पे ही, क्योंकि एनॉर्थाइड तो नहीं बन रहा है, राइट? डाइऑक्साइड और फॉस्फराइड ही बन रहे हैं, करेक्ट? एंड इट इज डाइऑक्साइड रिच, तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वो ये बन रहा है, करेक्ट? अगर ये बन रहा है, यहां पे आप लिक्विड इधर लेके आए थे जो फॉस्फराइड से एकदम अपोजिट जा रहा था, जो बन रहा है उससे एकदम अपोजिट जा रहा था, यहां पे बी इसके अपोजिट जाएगा, बट दिस इज ओनली फॉर दिस पार्ट, अभी इस फॉस्फराइड को कंसिडर नहीं कर रहा। यहां तक समझ में आती है बात? थोड़ी देर के लिए फॉस्फराइड भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए, तो यू कैन टेल कि ओके जो बन रहा है उससे अपोजिट जाएगा। ये समझ में आता है? फॉस्फराइड और डाइऑक्साइड दोनों बन रहा है, और जो बन रहा है वो डाइऑक्साइड में ज्यादा रिच है, 80% लगभग, राइट? If it is 80% dioxide and 20% anorthite, the liquid will go opposite to that what is forming, इसलिए ये इधर जाता। समझ में आया? अब आपसे कोई पूछे कि ओके इतना आप बता रहे हो तो ये भी बताओ क्या, कि लेट से लिक्विड यहां से इधर चला गया, लेट से यहां आ गया, लेट से दिस पॉइंट इज पी, ठीक है? पी पॉइंट। नाउ समवन आस्क्स यू कि व्हाट इज द टोटल सॉलिड। अब यहां पे ध्यान से सुनना, टोटल सॉलिड कितना बचा है, तो आप बोलोगे टोटल सॉलिड पूछा है तो टोटल बल्क कॉम्पोजिशन से देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, सिस्टम में अभी दो तरह के सॉलिड है, ये समझ में आता है? कौन से दो तरह के सॉलिड है? एक है फॉस्फराइड जो बन गया पहले, प्योर फॉस्फराइड रखा हुआ है, राइट? मैं थोड़ा क्रूड कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम में रहता है, यहाँ है। प्लस बी से पी तक जो सॉलिड बना दैट इज डाइऑक्साइड एनॉर्थाइड एक साथ, करेक्ट? फॉस्फराइड सॉरी, डाइऑक्साइड फॉस्फराइड एक साथ बना है, इसमें डाइऑक्साइड 80 है और ये 20 है मान लो, ये वाला पॉइंट, ठीक है? और अभी भी बाकी बहुत सारा लिक्विड है, ये पूरा सिस्टम है, राइट? आपसे कोई पूछे कि लिक्विड का कंपोजिशन क्या है तो आपको बना दो ये पॉइंट यहां पहुंचा है तो यही होगा, लिक्विड तो यही रहेगा। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल सॉलिड कितना परसेंट है, टोटल सॉलिड, नाउ इट मींस दिस आल्सो एंड दिस आल्सो, ये समझ में आया?
अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे टोटल सॉलिड अगर निकालना है तो टोटल बल्क कंपोजिशन से निकाला जाएगा, राइट, क्योंकि अब इसको अकेले नहीं लेना है, इस पूरे को एक साथ लेना है, इस पूरे को एक साथ लेना है, तो पी से एक लाइन बनेगी जो ए को कट करते हुए जाएगी, क्योंकि ए इज द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो यहां साइन जो आएगी वो ऐसे जाएगी, बहुत बेकार लाइन है, अभी भी बेकार है, लेकिन आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सॉलिड कहां पे आ गया है, वहां पे प्योर फॉस्फराइट था, उससे इधर आ गया, मतलब डाइऑक्साइड बढ़ा है सिस्टम में, ओवरऑल अभी भी फॉस्फराइट ही ज्यादा, इस पूरे को एक साथ देखोगे तो फॉस्फराइट ही ज्यादा है, थोड़ा डाइऑक्साइड आ गया है सिस्टम, ये समझ में आती है बात। तो यहां पे डालोगे, ये है मेरा टोटल सॉलिड, ठीक है, दिस इज माई प्रेजेंट लिक्विड, अब इस पे लीवर रूल लग सकता है, लेकिन यहां से जो सॉलिड आएगा दिस विल बी टोटल सॉलिड परसेंटेज, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब आपसे कोई पूछे नहीं मेरे को बताओ कि जो एक साथ क्रिस्टलाइज हुए थे डाइऑक्साइड और नॉर्थाइड, वो सॉलिड कितना परसेंट, दैट मीन्स केवल इसकी बात कर, ये नहीं, ये कितना परसेंट है, अब बोलोगे अच्छा ठीक है, ये इस सॉलिड को बनाने के लिए ये बल्क कॉम्पोजिशन नहीं था, सोचो ये बल्क कॉम्पोजिशन होता तो पहले फॉस्फराइट ही बनता, इस केवल इस सॉलिड को बनाने के लिए बल्क कॉम्पोजिशन शुड बी करेक्ट, तो ये हो गया सूडो बल्क कॉम्पोजिशन, ठीक है, दोनों को बनाने के लिए, तो इसको भी मान लिया, ये लिक्विड है अभी, और इसको बनाएंगे ऐसे, ये वो वाला सॉलिड है जो इस लिक्विड से डायरेक्टली बन रहा है, अब यहां लेवर रूल लगा के इसका परसेंटेज ही बता सकते, इज इट मेकिंग सेंस, गेटिंग माई पॉइंट। So this is instantaneous solid which is directly crystallizing when liquid reaches B. Correct? Which is only this solid. इसमें ये वाला नहीं इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए डाइऑक्साइड रिच भी आया, क्योंकि पहले का फॉस्फराइड इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, लेकिन फॉस्फराइड है, लेकिन कम है, 80-20, समझ में आया। पूरा पूछेगा तो फिर ये बल्क कॉम्पोजिशन नहीं है, फिर ये है ओरिजिनल बल्क कॉम्पोजिशन, यहां से टोटल सॉलिड निकलेगा, समझ में आया। वो कुछ अभी भी 70-30 है, उसमें फॉस्फराइड ही ज्यादा है, इज दिस मेकिंग सेंस। तो आपसे क्या पूछता है, आप ध्यान से सोचना वहां पे, कि इंस्टेंटेनियस जो बन रहा है वो पूछा है, या ओवरऑल कितना सॉलिड है वो पूछा है। अगर टोटल सॉलिड पूछे तो फिर बल्क कॉम्पोजिशन ये रहेगा, इंस्टेंटेनियस सॉलिड जो बन रहा है उसके लिए बल्क कॉम्पोजिशन नहीं, बात समझ में आई, क्लियर। तो सॉलिड का पाथ, अभी टोटल सॉलिड का पाथ देखें तो मैं आपको दिखाता हूं कि वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो सॉलिड यहां पे था, और ये सॉलिड यहीं पे रहा जब तक ये बी तक नहीं पहुंच गया। अब जैसे ही बी पे पहुंचा, इधर मूव करने लगा, क्योंकि ये बन रहा था, तो ओवरऑल सॉलिड डाइऑक्साइड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, लेकिन रहेगा इसी लाइन पे, क्योंकि अंदर नहीं जा सकता, अभी एनॉर्थाइड अभी सॉलिड में नहीं आया, जब तक सॉलिड में एनॉर्थाइड नहीं आता ये ट्राइंगल के अंदर जा नहीं पाए, करेक्ट। अब ये मूव करेगा इस तरफ, क्योंकि डाइऑक्साइड बढ़ रहा है सिस्टम में, समझ में आता है। कब तक मूव करेगा, कहां तक आएगा, ये कैसे बताएंगे। देखो ये लिक्विड यहां पे जाएगा 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 जाएगा, एम पे पहुंचेगा, एम तक तो यही रिएक्शन चलेगी, लिक्विड 1 गिव्स डाइऑक्साइड प्लस फॉस्फराइड प्लस लिक्विड 2, ये रिएक्शन चलेगी बी से एम तक। जैसे ही एम पे पहुंचेगा, एट दिस पॉइंट एनॉर्थाइड की फील्ड को भी टच कर रहा है, इन दोनों की तो कर ही रहा है, नाउ इट इज टचिंग द फील्ड ऑफ एनॉर्थाइड आल्सो। अच्छा यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फ्रॉम बी टू पी, कितने फेजेस हुए, 3, डाइऑक्साइड फॉस्फराइड एंड लिक्विड, राइट, 3 फेजेस, 3 - 3 + 1 1, और क्योंकि लाइन के अलोंग है तो 1 आना भी चाहिए, 1 आ रहा है। अब यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे रिएक्शन थोड़ी सी चेंज होगी,
इसी रिएक्शन में नाउ एनॉर्थाइड विल आल्सो ज्वाइन द पार्टी, तो अब प्लस एनॉर्थाइड। अब तुम बताओ मुझको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 0 हो गया। 3 - 4, अब 4 फेज हो गए, डाइऑक्साइड, एनॉर्थाइड, फॉस्फोराइड एंड लिक्विड, राइट। तो अब 4 फेज हुए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 0। अब लिक्विड 2 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अब ये लिक्विड यहां से नहीं हिलेगा, टेम्परेचर यही रहेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0, टेम्परेचर शुड बी फिक्स, टेम्परेचर कैन नॉट चेंज। अब लिक्विड 2 लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कोई नया लिक्विड बन ही नहीं रहा है, यही लिक्विड का कॉम्पोजिशन है जो चेंज नहीं होगा। इज दिस मेकिंग सेंस? अब अगर चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो खत्म ही होगा लिक्विड। अब ये तो बन ही रहे हैं और ये कम ही हो रहा है, तो एंड इसका यही है कि लिक्विड विल फिनिश ऑफ एंड क्रिस्टलाइजेशन विल स्टॉप। बट जैसे ही ये पॉइंट एम पे पहुंचा था, एम को ए से कनेक्ट करें तो ये सॉलिड यहां तक आ गया होगा, समझ में? जैसे ही ये एम पे पहुंचा, अब ये सॉलिड एनॉर्थाइड भी बनाएगा, नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स ए। अब जैसे ही अंदर आए मतलब एनॉर्थाइड भी आने लगा, और जैसे ही जिस मूवमेंट पे ये सॉलिड ए पे पहुंच जाएगा, यहां पे आखिरी ड्रॉप खत्म हो जाएगा। तो जिस बल्क कंपोजिशन का लिक्विड था, फाइनली उसी बल्क कंपोजिशन का सॉलिड बन गया, एंड दैट्स द एंड। यही एंड होना भी चाहिए, क्योंकि ना बाहर से कुछ आया ना बाहर से कुछ गया है, तो जो कंपोजिशन स्टार्टिंग में था सॉलिड को वहीं पहुंचना है फाइनली, बस दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, बस ये कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम फ्रैक्शनल में तो बल्क कंपोजिशन का कोई मतलब नहीं होता, तो ठीक ही है। समझ में आई बात? इज दिस मेकिंग सेंस? अब यहां पे जब तुम आ गए, सॉरी ये ऐसे आ गया, ये यहां से यहां तक आ गया, इस पॉइंट पे आपसे कोई पूछे कि टोटल सॉलिड कितना है, तो अब इसमें लीवर रूल लगा दो, इसमें लीवर रूल लगा दो। जैसे लिक्विड पूछे कोई तो क्या होगा, ये लिक्विड है, ये ए है, ये सॉलिड है, अगेन लिक्विड विल बी ए एस अपॉन एल एस इंटू 100। अब जैसे जैसे ये एस पॉइंट इधर आएगा, ए एस की लेंथ कम होती जाएगी, ये ए एस का लेंथ कम होता जाएगा। जैसे ही एस ए के ऊपर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लिक्विड खत्म हो जाएगा और पूरा का 100% सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है? अच्छा, क्लियर है? अब एक आप करेंगे, कौन सा करोगे मुझको बताओ, सब चीज बताते चलना है आपको, ठीक है। ये स्टार्टिंग हियर, ये डी दिख रहा है सबको? हम्म। सबसे पहले बताओ, जैसे ही लिक्विड को टच करेगा क्या रिएक्शन चालू होगी? करेक्ट, लिक्विड 1, लिक्विड 2, ठीक है। पहला सॉलिड कहां पे आएगा? प्योर एनॉर्टाइड, करेक्ट। आगे आ गई चलो, ठीक है। लिक्विड गिव्स एनॉर्टाइड प्लस लिक्विड 2, और पहला एनॉर्टाइड यहां पे आएगा। नाउ व्हाट विल हैपन? लिक्विड का क्या बात होगा? इट विल मूव अवे फ्रॉम एनॉर्टाइड, डायरेक्टली अवे फ्रॉम एनॉर्टाइड, तो डायरेक्टली अवे यही हो गया, राइट। इवेंचुअली इट विल गो हियर एंड मीट दिस पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा रिएक्शन चेंज हो जाएगी, क्या होगी रिएक्शन? अभी पेरिटेक्टिक रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्टेंट की साइड कैसे लाओगे? अभी बन रहा है, यूज नहीं हो रहा, राइट। ये समझ में आया? दिस विल बी द रिएक्शन दैट विल बी एट ई। ये कब तक चलेगी? जब ई से एम तक नहीं चला जाता, राइट। एम पे क्या रिएक्शन होगी? दैट्स इट, लिक्विड 2 नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 1 0, करेक्ट। मेकिंग सेंस? कर लोगे?
आगे जा रहे हैं कहाँ पे? से नीचे हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। ये गए। अब और नीचे नहीं, इधर। इधर हम हाँ ऑफ साइड से तो आगे जा रहे हैं। हाँ, इसे ऐड कर देंगे। तो ये है ना कि ज्यादा क्या बन रहा है, राइट? ज्यादा क्या बन रहा है, देखो इसको तो ये लग रहा है कि अगर देखा जाए तो ये फॉस्फराइड से दूर जा रहा है, राइट? अगर ये फॉस्फराइड से दूर जा रहा है तो फॉस्फराइड बन कैसे रहा है, यही क्वेश्चन है ना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं, चलो सिंपल बताता हूं, ऐसे तो बहुत टफ है नहीं। इसमें ऑयल है और वाटर है, ठीक है? अब बताओ, इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूं एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर मिनट, ठीक है? और वाटर डाल रहा हूं इसी टम्बलर में, इसी बीकर में, एट 10 लीटर्स पर मिनट, ठीक है? 10 मिनट बाद क्या होगा? पानी ज्यादा होगा, ऑयल कम होगा, लेकिन ऑयल बढ़ा है कि नहीं, समझे? भले ही ये दूर जा रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि फॉस्फाइड बन नहीं रहा है, बन रहा है, लेकिन बाकी चीजें और ज्यादा तेजी से बन रही है। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं कि कोई चीज आपको परसेंटेज में कम दिखे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बन नहीं रही, हो सकता है वो धीरे धीरे ग्रो करे। क्लियर? अच्छा, चलो ये तो तुमने सही बता दिया, अब मुझे सॉलिड का पाथ बता दो। बताओ सॉलिड कैसे बिहेव करेगा। स्टार्ट यहां से किया, यहां पे रहेगा जब तक ई पे नहीं चला जाता, करेक्ट? जैसे ई पे जाएगा, जैसे ही ई पे जाएगा सिस्टम में और क्या ऐड हो रहा है? फॉस्फराइड। तो इट शुड मूव टूवर्ड्स फॉस्फराइड। अब मेरा क्वेश्चन है कि कहां तक मूव करेगा? हुँ? नहीं, इस लाइन पे कहां तक मूव करेगा? करेक्ट। तो आप क्या करोगे, यूटेक्टिक पॉइंट यहां तक फॉस्फराइड बनेगा, बाद में तीनों बनेंगे, अभी फॉस्फराइड बनेगा यहां तक। तो यू ज्वाइन दिस with the bulk composition and extend it, so this solid will go till here, right? Now at this point diapside will also join the, ये थर्ड रिएक्शन चालू हो जाए, राइट? नाउ सॉलिड विल मूव इनसाइड द ट्राइंगल, क्योंकि पहली बार तीनों चीजें आई हैं, राइट? यहाँ पे एक थी, इस लाइन पे दो थी, अब अंदर आएगा मतलब तीनों है, तो तीसरा कंपोनेंट डाइऑक्साइड का तो यहां बनना चालू होता है। नाउ इट विल मूव टूवर्ड्स द बल्क कॉम्पोजिशन, इट विल कीप ऑन मूविंग, जब यहां पहुंचेगा यहां पे लास्ट ड्रॉप खत्म हो जाएगी, और जो बल्क आपका स्टार्टिंग में था उसी बल्क का सॉलिड मिल जाएगा, जो कि मिलना भी चाहिए था। करेक्ट? ओके, समझ में आया? तो अब ये वाला भी कर, यहां पे भी बना दूं तो कर ही लोगे, राइट? ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन देखो जो पूछा है इन्होंने। ये करिए, ये कर सकते हैं आप। नहीं ये नहीं, ये तो पेरिटेक्टिक है। और नहीं, यूटेक्टिक ही है, करो करो, कर लोगे कर लोगे। डी, डी कैसे देखो, यहां से शुरू करना है, तो यहां से यहां तक बनेगा केवल ओलिवीन, केवल ओलिवीन। यहां से यहां तक बनेगा ओलिवीन एंड पैरोक्सिन, और यहां पहुंचेगा तो तीनों बनेंगे। ठीक है, सिंपल है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला एक क्वेश्चन था। ये करिए। थ्री, कैसे थ्री? देखो यहां पे जब टच करेगा तब टेम्परेचर 1700 होगा, 1800 पे तो ये लिक्विड ही रहेगा ना, राइट? तो जब लिक्विड ही रहेगा 1800 पे, देन इट विल बी 3 माइनस 1 प्लस 1, राइट?
तो आंसर 3 आ जाएगा। जैसे ही टच करेगा ये 2 हो जाएगा, जब इस लाइन पे आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहां पे आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया।